नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम हमें कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, साथ साथ इसमें हमें बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं देखने को मिलती है। इनका क्या रोल होता है, ये किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करती है, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी होती क्या है। देखिए, प्रतिरक्षा के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्रतिरक्षा का मतलब होता है प्रति और रक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब है कि किसी से रक्षा करना। अब हम बात करें हमारे शरीर के संदर्भ में, तो हमारे शरीर के संदर्भ में सभी जीवों में एक शारीरिक क्षमता पाई जाती है जो क्या करती है, कोई भी अगर संक्रमण शरीर में होता है या फिर कोई विषैला पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है, या फिर कोई सूक्ष्म जीव हम शरीर में अंदर ले लेते हैं या फिर बाय मिस्टेक अंदर चला जाता है, तो इनके आक्रमण से हमारी शरीर की रक्षा करने वाली जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को, उसी शारीरिक क्षमता को हम प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। अब हम बात करेंगे आखिर प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम किसको बोलते हैं। तो यही जो क्षमता होती है जो हमारी संक्रमण से या विषैले पदार्थों से रक्षा करती है, इस क्षमता में हमारे शरीर में जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, या फिर कोई भी जो हमारे शरीर में अंग हैं जो इस प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं, तो उनके जो सामूहिक परिणाम होगा, जिससे हमारे शरीर में क्या होगा, जो भी रोग कारक जीव है उनसे हमारे शरीर की रक्षा होगी, या फिर जो भी संक्रमित कोशिकाएं हैं उनकी पहचान करके उनको शरीर से नष्ट करना, यही सारा काम जो होता है ये एक सिस्टम के द्वारा होता है। और उसी सिस्टम को हम कंबाइन रूप से इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये तंत्र जो होता है ये रोग कारकों की पहचान कर सकता है, ठीक है, और हमारे शरीर में जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनको पहचान सकता है कि ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक है। क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होंगे, और अगर उन लाभदायक सूक्ष्म जीवों को भी ये सिस्टम मार देगा तो फिर इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये लाभदायक और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में ह्यूमन बॉडी जो होती है, उस ह्यूमन बॉडी में हमें कितने प्रकार की इम्यूनिटी देखने को मिलती है। तो ह्यूमन बॉडी में हमें दो प्रकार की इम्यूनिटी देखने को मिलती है। एक होती है इनैट इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं सहज प्रतिरक्षा, दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा या फिर जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले हम बात करें सहज प्रतिरक्षा की। देखिए, सहज प्रतिरक्षा का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे शरीर में जन्म से ही शरीर में विद्यमान होती है, ठीक है। ऐसी इम्यूनिटी जो हमारे शरीर में जन्म से ही विद्यमान होती है, और यही प्रतिरक्षा क्षमता जो होती है ये बाहर के जो रोग कारक होते हैं उनको शरीर में प्रवेश करने से ही रोकती है, ठीक है। इसका काम क्या है मेनली, कि शरीर में उसको प्रवेश ही ना होने दिया जाए। कोई भी रोग कारक जीव है, कोई सूक्ष्म जीव है, उसको शरीर में प्रवेश करने से रोकना, यह मेन काम होता है सहज प्रतिरक्षा का। अब इसके लिए ये क्या करती है, ये अलग अलग प्रकार के बैरियर्स हमारे शरीर में लगाती है, ठीक है। और हमें चार प्रकार के यहाँ पे बैरियर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं फिजिकल बैरियर, एक होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, एक होते हैं सेलुलर बैरियर, चौथा होता है साइटोकाइन बैरियर। अब हम समझते हैं कि हमें किस प्रकार के बैरियर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फिजिकल बैरियर की बात करें तो हमारी जो स्किन है ये भी एक प्रकार का फिजिकल बैरियर है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे जो कान, नाक और जो हमारे जनन अंग होते हैं उनमें हमें एक म्यूकस का एक लेयर देखने को मिलता है। जैसे नाक में बात करें तो नाक में भी हमें एक म्यूकस देखने को मिलता है। कान में भी हम देखते हैं कि मेल के रूप में एक म्यूकस निकलता है। तो ये जो म्यूकस है ये वैसे ही नहीं है, ये सिर्फ मेल नहीं है, ठीक है। इनका काम है, ये हमारे शरीर में फिजिकल बैरियर की तरह काम करते हैं, और कान, नाक और जनन अंगों से अगर कोई सूक्ष्म जीव शरीर में जा रहा है तो उसको रोकने का काम करते हैं ये बैरियर, ठीक है। अब हम बात करें फिजियोलॉजिकल बैरियर की, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है पसीना। देखिए, पसीना जो आता है शरीर में वो हमारी स्किन पर कोई भी सूक्ष्म जीव अगर उपस्थित है तो उसको वहाँ पर मारने का काम करेगा, ठीक है। आंखों में आंसू होते हैं, वो भी एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है। अगर हमारे मुंह से जो लार निकलती है ये भी कई सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। साथ ही साथ हमारे आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, यह भी एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल बैरियर है। क्योंकि ये चारों चीज़ें जो हैं ये किसी न किसी प्रकार से सूक्ष्म जीवों से और किसी भी जो इन्फेक्शन है उससे हमारे शरीर की रक्षा करने का काम करते हैं। अब तीसरा आता है
कोशिकीय अवरोध या सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर की अगर बात करें तो कोशिका के स्तर पर अगर संक्रमण पहुंच गया है, ठीक है, अगर कोशिकाएं हमारे संक्रमित हो गई है तो वहां पर उस संक्रमण को रोकने के लिए कौन कौन से बैरियर हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम सबसे मेन पार्ट होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज। उसके बाद बेसोफिल देखने को मिलते हैं, ईओसिनोफिल देखने को मिलती है, ठीक है, मोनोसाइट्स और जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे सेलुलर स्तर पर हमारे बैरियर्स का काम करती है, ठीक है। इसके बाद बात करें साइटोकाइन बैरियर की। अब साइटोकाइन बैरियर जो होता है इसका मेन जो उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य होता है कि अगर कोशिका संक्रमित हो ही गई है, ठीक है, अगर कोई कोशिका संक्रमित हो गई है तो उस कोशिका से दूसरी कोई कोशिका संक्रमित ना हो, यह काम होता है साइटोकाइन बैरियर का। तो ये क्या करेगा कि जो भी संक्रमित कोशिका होगी उसमें इंटरफेरोन नाम का एक प्रोटीन वहाँ से निकालेगा, ठीक है, इंटरफेरोन नाम का एक प्रोटीन निकलता है। ये जो प्रोटीन होता है उस संक्रमित कोशिका के आसपास एक आवरण बना देता है। उससे क्या होता है, जो अन्य कोशिकाएं होती है वो वहाँ पर संक्रमित होने से बच जाती है। तो ये थी हमारी इनेट इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की या फिर उपार्जित प्रतिरक्षा की। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये हमको क्या करनी पड़ेगी, एक्वायर्ड करनी पड़ेगी। तो ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र जो क्या करता है, हमें जो रोग होते हैं उन रोगों के प्रति हमें एडोप्टेशन प्रदान करता है। और जो भी यहाँ पर इम्यूनिटी जो होगी वो इम्यूनिटी होगी पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है। पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब ये है कि कोई भी पैथोजन या रोगजनक जो है उसको स्पेसिफाई करने की क्षमता अगर हमारे शरीर में आ रही है तो उसको हम बोलेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। यह इस प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है ये जन्म के पश्चात हमारी विकसित होती है, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है कि शरीर को रोग से मुक्त करना, साथ ही साथ भविष्य में भी उस रोग के प्रभाव से बचाना, ठीक है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम सिर्फ ये नहीं है कि ये यहाँ पर बैरियर्स लगा के रोक दे। इसका काम ये है कि अगर कोई रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो उसके संक्रमण से तो हमें बचाना ही है, साथ ही साथ अगर बाद में दोबारा उस सूक्ष्मजीव का संक्रमण हो रहा है तो उसके प्रभाव को भी कम करना। ऐसा ये कैसे करता है, क्योंकि जब भी कोई सूक्ष्मजीव हमारे शरीर को आक्रमण करता है तो उससे हमें बचाता तो है ही, साथ ही क्या करता है उसकी एक कॉपी भी बना कर रख लेता है, ठीक है। कि जैसे कोई सूक्ष्मजीव ने आक्रमण किया तो उसकी कॉपी बना लेगा कि हाँ भैया इस प्रकार के सूक्ष्मजीव ने हम पे आक्रमण किया था। तो दूसरी बार अगर वो सूक्ष्मजीव आता है तो ये उसकी कॉपी बना कर रखता है कि लास्ट टाइम जब ये आया था तो हमने इसको कैसे फाइट किया था, कैसे इसके संक्रमण से शरीर को बचाया था। तो उस प्रकार से अगली बार जब आक्रमण होगा तब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे शरीर की उस सूक्ष्मजीव से रक्षा करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि एडोप्टेशन तो करना ही है, साथ ही साथ क्या है, पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी उत्पन्न करना है, ठीक है। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो इसमें जो ये सारा सिस्टम होता है इसमें काम करता है एक एडवांस लिम्फेटिक डिफेंस सिस्टम, ठीक है। एक एडवांस लिम्फेटिक डिफेंस सिस्टम यहाँ पर कार्य करता है, जो क्या करेगा, अपने शरीर की कोशिकाओं की पहचान करेगा तथा उन पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, सिर्फ रोगाणुओं को ही नष्ट करेगा, ठीक है। अब एडवांस लिम्फेटिक डिफेंस सिस्टम है तभी यहाँ पर ये काम हो रहा है, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल डिफेंस सिस्टम होता है तो वो क्या करेगा, वो शरीर की कोशिकाओं को भी नष्ट करने लग जाएगा। तो ये इतना एडवांस होता है कि ये शरीर की कोशिकाओं को पहचान लेता है और जो रोगाणु होते हैं, रोगाणु कोशिकाएं होती है, सिर्फ उनको ही नष्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करें, इसमें हमें दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है, एक होती है बी कोशिका और एक होती है टी कोशिका, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बी कोशिका की। बी कोशिका की अगर बात करें तो हमारी जो डब्ल्यूबीसीज होती है, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज में हमें देखने को मिलती है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट में भी हमें एक सब टाइप देखने को मिलता है, वही सब टाइप कहलाता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसीज में लिम्फोसाइट जो टाइप होता है उसके सब टाइप होता है बी लिम्फोसाइट, उसी बी लिम्फोसाइट्स को हम बी कोशिकाएं भी कहते हैं। बात करें इनके निर्माण की तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा या बोन मेरो में, बोन मेरो में इनका निर्माण होता है, और जो प्लीहा या स्प्लीन होता है उसमें ये डेवलप होती है। इनके डेवलपमेंट की हमें वहाँ पर दो स्टेजेस देखने को मिलती है, एक होती है T1, एक होती है T2। T1 और T2 दो स्टेजेस से गुजर कर ये कोशिका जो है अंत में पूर्णतः विकसित बी कोशिकाओं में चेंजेस हो जाती है। अब बात करें इन कोशिकाओं की कि ये कार्य क्या करती है, तो ये कोशिकाएं जो होती है, ये कोशिकाएं भारी मात्रा में एंटीबॉडीज़ प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है। ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो करती है उस एंटीबॉडीज़ को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है,
ठीक है। और इसका मेन काम क्या है कि जो भी कोशिका के बाहर के आक्रमणकारी है, ठीक है, कोशिका को बाहर से जो भी आक्रमण हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उनको नष्ट करने का काम होता है बी कोशिकाओं का, ठीक है। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि इसका नाम बी से है, तो जो बाहर के आक्रमणकारी हैं उनको नष्ट करने का काम होगा इसका। अब बात करें टी कोशिकाओं की, तो टी कोशिकाएं जो हैं इनको हम टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। टी लिम्फोसाइट देखिए हमने यहाँ पे बात की थी, यहाँ पर ये भी लिम्फोसाइट्स का प्रकार है, WBC उसके अंदर लिम्फोसाइट, फिर बी लिम्फोसाइट, उसी प्रकार से WBC लिम्फोसाइट उसके अंदर टी लिम्फोसाइट। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है, बोन मेरो में ही होता है, और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है थाइमस में, ठीक है। ये आप कैसे याद रखेंगे, देखिए बी कोशिकाएं थी तो इसका स्प्लीन में हो रहा था। अब यहाँ पे बात करें टी की, तो टी हो रहा है तो टी यहाँ पर थाइमस में होगा, तो थाइमस जो है वो भी यहाँ पर टी से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से रिलेट करके आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब बात करें कि इनका काम क्या है, तो ये जो कोशिकाएं हैं इनका काम है कि संक्रमित कोशिका को ही नष्ट कर देना, ठीक है। अगर कोई कोशिका संक्रमित हो गई है तो उस कोशिका को नष्ट करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यह कार्य एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं करती है। जो कोशिकाएं इस काम को करती है उन कोशिकाओं को हम किलर कोशिकाएं कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि किन कोशिकाओं को किलर कोशिकाएं कहा जाता है, तो वहाँ पर आपको आंसर लगाना है टी कोशिकाओं को ही किलर कोशिकाएं कहा जाता है, क्योंकि ये संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। तो ये थी हमारी बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं। अब हम बात करें कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं, या फिर जिसको हम इम्यून सिस्टम में शामिल करते हैं। अगर आपको ये जानना है तो आप जाकर ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें हमने हमारे मानव शरीर में उपस्थित सारे अंगों जो हमारे इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये थे हमारा इम्यून सिस्टम का फर्स्ट वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए।